गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का पाठ 3 खिलौनों की सभा पढ़ेंगे। बच्चों, आजकल सारे बच्चे घर में कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलते हैं। उन्हें वही पसंद है। मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो यहाँ पर तो छोटे बच्चों के खिलौने नाराज हो गए क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने अपने खिलौनों से नहीं खेला था। बच्चों, जब हम ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं या मोबाइल पर गेम खेलते हैं तो हमारी आँखों के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे खिलौने नाराज हो गए। यहाँ पर कुछ पात्र हैं, माँ, सांवरी, मनु। सांवरी और मनु बस्ता सांवरी और मनु बस्ता मेज पर रखते हैं। सांवरी और मनु भाई बहन हैं। स्कूल से आए तो उन्होंने अपना बस्ता मेज पर रखा। सांवरी: माँ, बहुत भूख लगी है। माँ: खाना तैयार है, जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो। तब सांवरी कहती है, अरे वाह, राजमा चावल मेरा मनपसंद खाना। आप ही देखते हैं ना मम्मी, आपने क्या बनाया है। तो सांवरी ने देखा खाना क्या बना है, तो उसने देखा राजमा चावल बने हैं, तो वो खुश हो गई। मनु और सांवरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। मनु तब तक मेज साफ कर देता है। फिर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। गृह कार्य यानी होमवर्क। कमरे के एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी है। थोड़ी थोड़ी देर में खिलौने पिटारी से मुंह बाहर निकालकर झांकते हैं। जिस कमरे में मनु और सांवरी रहते हैं वहाँ पर एक पिटारी में या तो पेटी में या किसी कपड़े में बहुत सारे खिलौने बंधे हैं जो उन दोनों को पिटारी से मुंह बाहर निकालकर झांक रहे हैं, यानी कि गर्दन बाहर निकालकर उनको देख रहे हैं। गुड़िया: अब सांवरी की प्यारी सी एक गुड़िया है, वो बोल रही है, अब सांवरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। वो सोच रहे हैं कि अब इन्होंने होमवर्क कर लिया और खाना खा लिया तो अब ये बच्चे हमारे साथ खेलेंगे। गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं। उस रात का खाना खाकर कुछ देर टेलीविज़न देखकर सो जाते हैं। सभी खिलौने उदास हो जाते हैं। लेकिन शाम को बच्चे अपना काम पूरा करके कंप्यूटर पर खेलने लगे और रात को खाना खाकर कुछ देर टेलीविज़न देखकर सो गए। सभी खिलौने फिर से उदास हो गए। ये है फुटबॉल। फुटबॉल बोल रही है उदास होकर, हम इतने दिनों से इस पिटारी में ही बैठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता, मैं पिचक गई हूँ। सांवरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं, मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते। जब बहुत दिनों तक हम फुटबॉल से नहीं खेलते तो वो पिचक जाती है, उसकी हवा निकल जाती है। तो फुटबॉल बोल रही है, मैं तो पिचक गई हूँ, मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते। लूडो: हमें तो जैसे भूल ही गए, मेरी गोटियां भी मुझसे बिछुड़ गई हैं। लूडो कह रही है कि मुझे तो जैसे भूल ही गए, जब हम बहुत दिनों तक लूडो नहीं खेलते तो गोटियां भी इधर उधर बिछुड़ गई हैं लूडो की। बैट: ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ नहीं लगाते। अब बैट भी बोल रहे हैं कि देखो मुझे भी हाथ नहीं लगाते। पजल भी आगे आकर बोली, दोस्तों यही हाल रहा तो सांवरी और मनु तो हमें भूल ही जाएंगे। एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा, लेकिन यह अच्छा नहीं है। सांवरी और मनु कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर खेलने भी नहीं जाते। पजल ने कहा कि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन
वो हमें पूरी तरह से भुला देंगे और हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सांवरी और मनु कंप्यूटर के कारण बाहर खेलने जाते ही नहीं। अब फिर से फुटबॉल आगे खिसक कर हमारे साथ खेलें, खुली हवा में भागें दौड़ें तो उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। फुटबॉल बोल रही है कि अगर वो हमारे साथ खेलेंगे, खुली हवा में भागेंगे दौड़ेंगे, तो वो तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं। किताब, हमारे ऊपर तो धूल जम गई है। किताब भी आकर बोल रही है कि हमें तो किसी ने खोला ही नहीं, इतने दिनों से पढ़ा ही नहीं, तो हमारे ऊपर भी धूल जम गई है। घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेलें तो, यहाँ पर लूडो और पजल है, तो ये बोल रहे हैं घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेलें तो दिमाग की कसरत भी होगी। जब हम लूडो और पजल खेलते हैं तो दिमाग चलाना पड़ता है ना, तो वो कह रहे हैं कि कभी कभी हमारे साथ खेल लेते तो दिमाग की कसरत भी हो जाती। टेडी बियर एक कोने में बैठा अपने साथियों की बात सुन रहा था। अब तक टेडी बियर चुपचाप अपने दोस्तों की बात सुन रहा था। उदास न हो, अब वो बोल रहा, उदास न हो मेरे साथियों, हम दादी माँ के पास चलकर एक सभा करते हैं, वे ही कुछ उपाय बताएंगी। टेडी बियर ने कहा कि आप लोग उदास मत होइए, हम दादी माँ के पास जाते हैं। किसकी दादी माँ? सांवरी और मनु की दादी माँ के पास जाते हैं, सभा करते हैं। सभा यानी कि मीटिंग करते हैं, वे ही कुछ उपाय बताएंगी, वो ही बताएंगी क्या करना है। सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं, दादी माँ से अपनी अपनी बात कहते हैं। सबकी बातों से सांवरी और मनु जाग जाते हैं। जब सारे खिलौने दादी माँ के पास जाते हैं, दादी माँ से अपनी अपनी बात कहते हैं, तो उनकी बातों से सांवरी और मनु भी जाग जाते हैं। वे जब सब खिलौनों की बात सुनते हैं, उनकी समझ में आ जाता है कि ये खिलौने सही कह रहे हैं। जब वो सारे खिलौनों की बात एक एक कर सुनते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि हमारे खिलौने तो सही कह रहे हैं, हम तो खेलते ही नहीं हैं बाहर जाकर। अब सांवरी, हमारे प्यारे दोस्तों, वो अपने खिलौनों से बोल रही हैं, हमारे प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे। आज रविवार है, चलो बैट बॉल का मैच हो जाए। खाने के बाद दिन में मैं किताबें पढ़ूंगी। अब सांवरी को भी समझ आ गया और वो अपने सारे खिलौने से बोल रही है, प्यारे दोस्तों, अब हम आपके साथ भी खेलेंगे। आज तो संडे है, चलो बैट बॉल का मैच हो जाए, और खाने के बाद तो मैं किताबें भी पढ़ूंगी। तो मनु, अब मनु आओ अपने मित्रों को बुलाते हैं। मनु कह रहा है कि आज मैं अपने दोस्तों को भी बुलाता हूँ। बाहर कितना सुहाना मौसम है, बाहर बहुत सुंदर मौसम है। कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं, फिर बैठकर पजल बनाएंगे। अब वो अपने दोस्तों को बुलाने की तैयारी कर रहा है। कौन? मनु। और बोल रहा है कि आज हम बाहर फुटबॉल का मैच खेलेंगे और फिर बैठकर पजल भी बनाएंगे। मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है, गीत गाता हुआ चल देता है। कंप्यूटर यह देखकर मुस्कुराता है। सब खिलौने खुश हैं। अब मनु ने अपनी पिचकी हुई फुटबॉल निकाली और उसमें हवा भरी, और फिर वो गुनगुनाता हुआ चल देता है। और कंप्यूटर भी ये सब देख रहा था, लेकिन वो खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, और सारे खिलौने भी खुश हैं। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। तो आप भी आजकल घर में लूडो खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगी और मैं इसकी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी।